1300 करोड़ रुपए लगा के भारत जोड़ो यात्रा करवाते हो, गरीबों के लिए इतना सोचते हो तो एक काम कर लेते ना, मुझे 1300 करोड़ रुपए में गरीबों को मकान दे देते। अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी भी गठबंधन नहीं बनाऊंगा। और सारे के सारे एक लाइन में भेड़ बकरी की तरह घुसे पड़े हैं। कि भाई बोला कि उससे गठबंधन नहीं करेंगे, उसने ये कहा, तो नीतीश से गठबंधन क्यों कर लिया बीजेपी ने? पूरा अपोजिशन मिल के 232 में सिमट जाता है, स्ट्रॉन्ग हुआ है भैया। राहुल गांधी से बोलिए इटली तक पैदल बात कर रहे हैं। आपकी पूरी 26 पार्टी जो है लेके आ रही है 232, मेरा अकेला मोदी लेके आ रहा है 240। बात बतियाएंगे। आपकी पार्टी आई नहीं, पहले से क्यों फॉर्म भरवा रहे हो? मेरी पार्टी कहाँ आई है यार? अमित शाह जी बोलते कहते जी नीतीश कुमार जी के लिए हमारे लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद है। मतलब कड़ी भी गठबंधन नहीं, मतलब ये इन्होंने क्या किया, थूक के चाटा। मुझे जहाँ तक लगता है देश में न्याय और शांति को स्थापित रखने के लिए आवश्यकता थी बीजेपी की सरकार की, इसलिए इन्होंने मिलाया। ठीक है, अगर हम कांग्रेस में नीतीश कुमार जाके मिलते हैं तो मैं लिखित तौर पे कहता हूँ न्याय शांति भंग हो जाएगा इस देश का। सवाल पे आते हैं। सवाल मेरा ये था कि राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं, उसके बावजूद जो है 99 सीट लेके आते हैं। आप लोगों ने पप्पू बोला था, अब मान गए कि वो राहुल गांधी है? हाँ बिल्कुल मानते हैं, मैं आज भी पप्पू मानता हूँ। अब सुनिए मेरी बात, आप 2500 किलोमीटर चले, 2500 किलोमीटर चले, 1300 करोड़ रुपए आपने उसमें लगा दिए, ठीक है ना। उसके बाद भी 3-4 राज्य आपने गवा दिए, तो क्या कामयाबी ले ली? और इतना चलने के बाद आप जो है कितना लाते हो? 99 सीट। इतना मोदी चले होते ना तो मुझे लग रहा है 543 वो लेके आ गए। उनको चलने की जरूरत नहीं है, उनके नाम पे मतलब उनके काम पे ही सबको वोट दे दिया जाता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर आप 1300 करोड़ रुपए लगा के भारत जोड़ो यात्रा करवाते हो, गरीबों के लिए इतना सोचते हो तो एक काम कर लेते ना, मुझे 1300 करोड़ रुपए में गरीबों को मकान दे देते, रोटी पानी दे देते, ठीक है ना। कोई गलत बात तो नहीं है, दे देते। दिल्ली में जो प्यासी मर रही है जनता, है यहाँ पानी बंटवा देते, यहाँ पानी बंटवाए थे, पानी तक नहीं बंटवाए यहाँ पे। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप गरीबों के लिए इतना सोचते हो ना तो इतना ऐसे चीजें सोचो ना। 1300 करोड़ रुपए फूकने आपने किया क्या है? आपको वैसे भी क्या कहते कहाँ मिला आपको? और दूसरी बात क्या कहते हैं, और एक बात बताइए, सुनिए, एक बात बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जितने भी लोगों के साथ इन्होंने संगठन बनाया है सारे के सारे झूठ बोलने वाले। इसका अब मैं देता तो आंसर, अखिलेश यादव कहते हैं ये जो क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी है ना सारी करप्टेड है, इसको कभी भी वोट मत देना। केजरीवाल कहते हैं ये क्या कहते हैं मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी भी गठबंधन नहीं बनाऊंगा। और सारे के सारे एक लाइन में भेड़ बकरी की तरह घुसे पड़े हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार आती है तो कांग्रेस पार्टी की शीला दीक्षित की जो सरकार है उसकी भी पोल खुलेगी। हाँ, कौन सी पोल खुलेगी? सरकार तो आई नहीं, इस मुझे लग रहा है पोल भी नहीं खुलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जब जीत नहीं पा रहे तो इन लोगों को कोई हथकंडा अपनाना पड़ेगा। नीतीश के लिए क्या कहा था? अमित शाह ने नीतीश के लिए क्या कहा था? नहीं, आप बता दो। नहीं पता? मुझे नहीं पता। पता ही नहीं होगा, कान बंद हो गए होंगे ना उस टाइम पे। खुले कान बंद। आप बता दो जरा, आप बता दो जरा। अरे सुन आपको पता होगा क्या कहा था अभी जब नीतीश ने गठबंधन तोड़ दिया कि उसकी एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में, और वो नीतीश कुमार ये ना समझे हम किसी भी तरह उसे अपनी पार्टी में मिला लेंगे। कहा था नहीं कहा था? ये बयान वायरल हुआ था अमित शाह का। अमित शाह के लिए मैं गठबंधन का जवाब दे रहा हूँ कि भाई बोला कि उससे गठबंधन नहीं करेंगे, उसने ये कहा, तो नीतीश से गठबंधन क्यों कर लिया बीजेपी ने? ये चुनाव है, ठीक है, ये राजनीति है। अगर वो आना चाहता तो आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आओ। तो राजनीति नहीं है, और बीजेपी गठबंधन करे तो राजनीति है। वाह भाई वाह। आपको नीतीश से दिक्कत है? सुनिए, ज्ञान तुम्हारा अच्छा है, वो राजनीति है और ये राजनीति नहीं है। सुन जा। देखिए जवाब देता हूँ, आपके पेट में जो दर्द हो रहा है, सुनिए ना, ये क्यों हो रहा है? मोदी जी आए इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस नहीं आई इसलिए हुआ है? अपोजिशन, मैं ये जानना चाहता हूँ। अपोजिशन स्ट्रांग हो गया तो तुम्हारे दर्द हो रहा है? अपोजिशन स्ट्रांग? अरे किस बात की अपोजिशन? पूरा अपोजिशन मिल के 232 में सिमट जाता है, स्ट्रांग हुआ है भैया। बीजेपी ना अकेले 240 लिया है, अकेले की बात कर लेते हैं। कितनी पार्टी है? एनडीए में कितनी पार्टी है? 240 बतियाएंगे आप। अभी सुनिए, अभी बोलिए राहुल गांधी से बोलिए इटली तक पैदल मेरे पास 1 मिनट। एनडीए में कितनी पार्टी है? एनडीए में कितनी पार्टी? में पूछ रहे कितने एनडीए की पार्टी की बात कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ एनडीए में भी 30+ पार्टियां हो गई हैं अब। लेकिन सुनिए, 30+ के क्या होता है? 30+ मतलब क्या होता है? और सुनिए, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, बात कर रहे हैं आपकी पूरी 26 पार्टी जो है लेके आ रही है 232, मेरा अकेला मोदी लेके आ रहा है 240। बात बतियाएंगे। 232 अभी कम से कम 10 बार तैयारी करेगा तब भी 8500 मिले नहीं क्या? 8500। एक मिनट शांत हो जाइए। सवाल ये था कि राहुल गांधी ने जो है कल बयान दिया, साफ तौर पे वो
कहते नजर आए कि अगर प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी को 2 से 3 लाख वोटों से हरा दे। भाई जो काम हुआ नहीं, राजनीति है, राजनीति में 100 झूठ बोले जाते हैं। मोदी नहीं बोलता, कौन नहीं बोलता? राहुल गांधी झूठा है, राहुल गांधी झूठा है, मान लो मान लो मान लो। बीजेपी मोदी बिल्कुल झूठा है। मोदी सच बोलता है, मोदी सच बोलता है। इसका जवाब अच्छा ठीक है मान लेते हैं। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। वो भाई एक सेकंड, भाई झूठा है, ठीक है, हर नेता झूठा है, हिंदुस्तान में हर नेता झूठा। भाई उधर हो जाए, हिंदुस्तान में हर नेता झूठा। एक बात सुन, वो भाई कह रहा नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी अकेली मतलब 240 सीट लाई है, तो भाई मेरी बात सुन, बीजेपी 240 सीट नहीं लाई है। ऐसा वो कहा पंडित जी बात सुनो, ऐसे कौन सा घाट का पानी जिसने मिनिस्टर ने नहीं पिया हो वो सारे सच्चे हो, दूध के नए हुए हो? ऐसा कौन सा मिनिस्टर है? आपकी बात क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ऐसा कौन सा मिनिस्टर है जो सब एक ही घाट का पानी पीते हैं ये? तो इसमें कौन दूध का नया हुआ है, कौन किसका नया हुआ है, हमें कैसे पता लगेगा? आपकी पार्टी आई नहीं, पहले से क्यों फॉर्म भरवा रहे हो? मेरी पार्टी कहाँ आई है यार? वही कह रहा हूँ, आपकी बात कांग्रेस में, आपको कांग्रेस हाँ, मेरे को कांग्रेस को कह रहे हो? वही मैं कह रहा हूँ आपको। तो पहले से लव लेटर लगवा लिया कि भैया अगर हमारी सरकार आएगी तो 8,500 रुपए देंगे। महिलाएं जाके पीट तो रही है, कहना सरकार आई नहीं तो फिर क्या मांग रहे हो? लोगों के दिल के साथ खेल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। शर्म, देखो मेरी बात सुनो। पॉलिटिक्स में आप किसी को पत्थर ही मारोगे ना एक दूसरे को, गुलाब के फूल भी दोगे, कांटा भी उसकी झाड़ में घुसाओगे, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और वही बंदे, वही लोगों की बात नहीं, लोगों की बात आप देखते हो, आपने एक को चुना, वो कल को पार्टी बदल लेता है, चाहे बीजेपी में, चाहे बीजेपी वाला कांग्रेस में आ जाए। ये तो मामूली बात है, ये तो मानते हो कि नहीं है? भाई ऐसा ये क्यों करते हैं बताओ? ये इन्होंने उस दिन बोला, एक मैंने वीडियो देखी, अमित शाह जी बोलते कहते जी नीतीश कुमार जी के लिए हमारे लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद है। कभी उससे गठबंधन नहीं मतलब गठबंधन नहीं, मतलब ये इन्होंने क्या किया, थूक के चाटा, या कि राहुल गांधी ने भी थूक के चाटा, जो कहते तुम्हें ये ओहदा देंगे, तुम्हें वो ओहदा देंगे, तुम्हें ये देंगे। बात को सुनना, एक बात पूछना चाहता हूँ आपको, मतलब ये जो बीजेपी सरकार नहीं जीती, अच्छा एक जीत गई, एक बीजेपी सरकार हो गई क्या है? उससे दिक्कत होगी क्या? जो नहीं, मेरे को दिक्कत कोई नहीं है, आपकी बात से लग रही है मुझे। मेरे को तो देखो, ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि मैं तो वेलकम करता हूँ। देखो ने कहा है ना, तो यहीं पे ही केजरीवाल ने भी ये बात बोली थी, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि कभी भी गठबंधन नहीं बनाऊंगा। और सुनिए तो वही, हाँ, तो फिर वही बात है। लेकिन सुनिए, सरकार चल रही है ना, सरकार बनी है ना, चाहे कैसे बनी है, लेकिन बनी है सरकार, लेकिन फिर डिसाइड करेगा। रुक जाओ, देखो ऐसा मेरी बात सुनो, बस क्यों? तो कार भी चलेगी, ट्रक भी चलेगी, सब कुछ चलेगा। बिल्कुल चलेगा, चलना चाहिए। सर के बातों का मैं जवाब देता हूँ। ये जो बात बोल रहे हैं, एक तरह से इनकी जो बात है, जैसे बोला कि राजनीति, वो मेरी बात, मैं सर मेरी बात सुन लो। देखिए एक बात सुनिए, जो परपंच की बात है, राजनेता परपंच तो करेंगे, जेन्युइन सी बात है, परपंच रचेंगे। राजनेता जो होते हैं वो परपंच करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन बात होती है, आपने बोला जैसे नीतीश कुमार को क्यों मिलाया बीजेपी ने, मुझे जहां तक लगता है देश में न्याय और शांति को स्थापित रखने के लिए आवश्यकता थी बीजेपी के सरकार की, इसलिए इन्होंने मिलाया, ठीक है। अगर हम कांग्रेस में नीतीश कुमार जाके मिलते हैं तो मैं लिखित तौर पे कहता हूं न्याय शांति भंग हो जाएगा इस देश का। और पहले भी इसका उदाहरण पहले भी मिल चुका है आपको। पहले भाई जंगल में था, बिल्कुल आदिवासी इलाके में था। एक चीज ये पुराना है, नया कोई कंटेंट है? मैं नया कंटेंट दे दूं तुम्हें भाई साहब? चलिए नया कंटेंट देता हूं। चलिए तेलंगाना आप उठा लेते हैं, कर्नाटक की। कर्नाटक में क्या होता है? कर्नाटक में एक बीजेपी का सपोर्टर जय श्री राम चाहे बोल देता है कि बीजेपी जिंदाबाद, तो उसको जेल भिजवा दिया जाता है। ये जंगल राजनीति तो क्या है, ये बताइए।